Hello students. So once again we are here for the third part of the lesson Improvement in Food Resources. क्लास 9th का Improvement in Food Resources का आज हम थर्ड पार्ट में इस लेसन को कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करी थी. सेकेंड पार्ट में हमने क्रॉप प्रोडक्शन की बात करी थी कि कैसे हम अपनी प्रोडक्शन क्रॉप की बढ़ा सकते हैं. थर्ड, इस टॉपिक में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कि अगर हमने क्रॉप्स को ग्रो कर लिया, प्रोडक्शन उनकी बढ़ा ली, तो अब हमको हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि उन क्रॉप्स की हमने करनी है प्रोटेक्शन. अब ये प्रोटेक्शन दो स्टेजेस में होती है. सबसे पहले जब क्रॉप फील्ड में है तब उसको प्रोटेक्ट करना है. दूसरा, जब क्रॉप की प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है और आप उसको स्टोरेज कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको क्रॉप की प्रोटेक्शन करनी है. सो पहले हम करते हैं फील्ड में क्रॉप की प्रोटेक्शन. ना फील्ड में क्रॉप को किस किस चीज़ से खतरा है जिससे हमने उसकी प्रोटेक्शन करनी है. तो अगर हम फील्ड की बात करें तो फील्ड में वीड्स हैं जिनसे हमने अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना है, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करना है और डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना है. इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं हम वीड्स से. वीड्स ना क्या है ये वीड्स, इनसे हम स्टार्ट करते हैं. वीड्स जो है बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो वीड्स वो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो कल्टीवेटेड फील्ड में खुद ग्रो हो जाते हैं. अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टीवेटेड फील्ड आर कॉल्ड वीड्स. जैसे एग्जाम्पल्स में आपके क्या आएंगे? जैंथियम जिसे गोखरू बोलते हैं, पार्थीनियम जिसे गाजर घास, साइप्रस रोटैंडस जिसे आप मोथा कहते हैं. तो ये तीन आपके एग्जाम्पल्स हैं वीड्स के. अब वीड्स ये जो है अनवांटेड प्लांट्स है, इनको हम नहीं चाहते कि ये सॉइल में हमारे मेन क्रॉप के साथ ग्रो हों. ऐसा क्यों है कि हम इनको नहीं चाहते? ऐसे इनके उगने से क्या प्लांट को या क्या क्रॉप को डिसएडवांटेज होने वाले हैं? वो ये रहे कि ये compete करेंगे अपने मेन क्रॉप के साथ फूड के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए. दूसरा, जब ये मेन क्रॉप के साथ ग्रो हो रहे हैं तो ये सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेंगे और compete करेंगे क्रॉप के साथ. एंड अवेलेबिलिटी मेन क्रॉप की, न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी मेन क्रॉप के लिए कम पड़ जाएगी और इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारे जो प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत रिड्यूस्ड हो जाएगी. सो ये हमारे डिसएडवांटेजेस हैं वीड्स के. अब इन वीड्स को हमने खेतों से, फील्ड से निकालना है, तो क्या मेथड्स हमारे होने चाहिए जिनसे हम वीड्स को कंट्रोल कर सके? सबसे पहले है हमारा मैकेनिकल मेथड. मैकेनिकल मेथड मतलब यूजिंग योर हैंड्स, फिजिकल पावर. अपरूटिंग, जहाँ वीड दिखे उसको निकाल दो हाथ से, खुरपी से. ठीक है. प्लोइंग, प्लोइंग का प्रोसेस आपका सीड्स की सोइंग से पहले होता है. पूरे खेतों में प्लोइंग कर दीजिए जिससे कि जो भी वीड्स निकले हुए हैं वो साथ में ही प्लोइंग के साथ अपरूट हो जाएंगे और या तो उनको निकाल करके अलग कर दिया जाता है या फिर सॉइल के साथ ही उसकी मल्चिंग के लिए उसको छोड़ दिया जाता है. नेक्स्ट इज बर्निंग, कि अगर क्रॉप ग्रो करने से पहले बहुत सारे वीड्स है जिनका कि अपरूटिंग के बाद उनके सीड्स वगैरह भी सॉइल में रह जाते हैं, वो बाद में ग्रो हो जाते हैं. तो एक और प्रोसेस है बर्निंग का. क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले फील्ड्स में बर्निंग कर दी जाती है जिससे कि पूरा का पूरा वीड प्लांट डैमेज हो जाता है. उसके सारे वेजिटेटिव पार्ट्स, उसके फ्लावर्स हों, सीड्स हों, फ्रूट्स हो, सब डैमेज हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. ये मैकेनिकल मेथड्स में आता है. उसके बाद कल्चर मेथड, अगर हम वीड कंट्रोल की बात करें तो सीड बेड प्रिपरेशन, यानी कि सीड्स को प्रॉपर बेड्स में लगाया जाए, उनकी प्रॉपर क्यारियाँ बना के लगाया जाए जिससे कि वीड्स के उगने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाए. टाइमली सोइंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वीड्स की ग्रोथ
जो है वो टाइमली सोइंग से, क्रॉप की मेन टाइमली सोइंग से वीड्स की ग्रोथ रोकी जा सकती है. नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग इज ऑल्सो अ मेथड जिससे कि वीड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और क्रॉप रोटेशन से भी वीड्स की कंट्रोलिंग देखी गई है. ना अगर इन सब मेथड्स को फॉलो करते हुए भी वीड्स ग्रो हो जाए तो फिर हमारे पास बचता है केमिकल मेथड, जिसमें कि केमिकल्स का स्प्रे करके वीड्स को खेतों में से रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है, अब ये क्या रहेंगे प्रोसेस? जो केमिकल्स हैं आपके वीडीसाइड्स और हर्बिसाइड्स हैं, जिससे कि आप वीडीसाइड्स और हर्बिसाइड्स वाले केमिकल्स को डाल करके, वीडीसाइड्स मतलब वो केमिकल्स जो वीड्स को किल कर दे, और हर्बिसाइड्स मतलब वो केमिकल्स जो हर्ब्स, जो साथ में अनवांटेड प्लांट्स जैसे हर्ब्स हैं उनको किल कर दे. साइड वर्ड इज ऑलवेज यूज फॉर किलिंग. ठीक है, इंसेक्टिसाइड टू किल इंसेक्ट्स, पेस्टिसाइड्स टू किल पेस्ट, हर्बिसाइड्स टू किल हर्ब्स, वीडीसाइड्स टू किल वीड्स. तो हम केमिकल मेथड्स को अपना करके भी वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वीड्स की से प्रोटेक्शन के बाद जो नेक्स्ट बात हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं इंसेक्ट्स के बारे में. जो दूसरा खतरा प्लांट्स को है वो इंसेक्ट्स और पेस्ट से है. अब इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो मेनली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स है, या हम कह सकते हैं कि ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो प्लांट्स को 3 तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं. फर्स्ट इज द चूइंग इंसेक्ट. ठीक है, ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं, रूट, स्टेम और लीफ को कट करके च्यू कर लेते हैं, यानी कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको काट करके खा जाते हैं. जैसे आपका एग्जाम्पल है ग्रास हॉपर. सेकेंड कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट्स जो कि नुकसान पहुंचा सकती है हमारे क्रॉप्स को, दैट आर द सकिंग इंसेक्ट्स. सकिंग मीन्स वो सक कर लेते हैं सेल सैप को. ठीक है, जो सेल का सैप है उसको ये सक कर लेते हैं और प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं. प्लांट बिकम्स वीक. जैसे कि आपके एग्जाम्पल है इसमें एफिड्स. थर्ड वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स, थर्ड टाइप ऑफ इंसेक्ट्स जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, दे आर दी बोरर इंसेक्ट्स. बोरर मीन्स दे बोर, छेद कर देना, होल कर देना प्लांट्स में और उनके अलग अलग पार्ट्स में, और उनके टिश्यूज को डैमेज पहुंचाना बोर करके. दे आर दी बोरर इंसेक्ट्स. तो मेनली वी हैव कटिंग, चूइंग इंसेक्ट्स, सकिंग एंड बोरर. अब इनसे प्लांट्स को कैसे कंट्रोल कराया जा सकता है? सबसे फर्स्ट है कि हम रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ प्लांट को चूज करें. कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि हमारे इंसेक्ट्स के रेजिस्टेंट हो. ठीक है, इंसेक्ट्स उन पौधों को ज़्यादा डैमेज ना पहुंचा सके. नेक्स्ट हमारा आता है समर प्लोइंग. समर प्लोइंग मतलब खेतों को हम डीपली प्लो करते हैं समर्स में. समर्स प्लोइंग की वजह से क्या होता है, जब हम समर में खेतों को प्लो करते हैं, हल चलाते हैं, तो उसकी वजह से जो सॉइल है वो एक्सपोज हो जाती है सनलाइट को, और उस वजह से बहुत ज़्यादा सॉइल ड्राई हो जाती है, और हमारे जो पेस्ट्स हैं और जो वीड्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. मतलब ये समर प्लोइंग का मेथड दोनों तरीके से एप्लीकेबल है आपका, वीड्स की किलिंग करने के लिए भी और इंसेक्ट्स और पेस्ट्स. दिस इज द मेथड दैट कैन बी यूज्ड. फिर आता है आपका इंटरक्रॉपिंग. ठीक है, जिसमें कि आप दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ फील्ड पर लगा सकते हैं, जिससे कि अगर एक प्लांट में एक इंसेक्ट हो सकता है वो दूसरे को डिस्ट्रॉय ना करे. ठीक है, वो उसका होस्ट ही ना हो, तो इसलिए हमारे पौधे बच जाते हैं. अगर बहुत पास सेम वैरायटी ऑफ क्रॉप अगर हम ग्रो करते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे इंसेक्ट्स ट्रांसफ़र हो जाए. अगर बीच में एक ऐसा प्लांट ग्रो हो जाए जो कि एक बैरियर का काम करे, जैसे मान लीजिए एक ये प्लांट ग्रो हो रहा है हमारा और एक साथ में दूसरा प्लांट ग्रो हो रहा है, तो ये आपका एक बैरियर का काम करेगा और ये इंसेक्ट्स को आगे जाने नहीं देगा.
फिर लास्टली आपका मेथड तो आता ही है केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में आप पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स डाल करके जो इंसेक्ट्स हैं उनको किल कर सकते हैं. थर्ड जो हमारे प्लांट को प्रोटेक्शन चाहिए वो है डिजीजेस से. अब डिजीजेस प्लांट को कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे प्लांट को डिजीज आता है. नाउ हम उनको पैथोजेंस बोलते हैं. नाउ दीज पैथोजेंस कैन बी बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस. दीज पैथोजेन कैन बी बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस, जिनसे कि प्लांट्स को डिजीज हो जाती है. अब ये इनका सोर्स क्या है. इनका सोर्स या मोड जिससे कि डिजीज हो जाती है. सॉइल से भी डिजीज आ सकती है, वाटर भी एक एजेंट हो सकता है, एयरबोर्न डिजीजेस भी प्लांट को हो सकती है. प्रिवेंशन क्या है, वही आपके इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, ये सब डाल करके प्लांट्स को डिजीजेस से बचाया जा सकता है. नेक्स्ट आपका आता है, ये तो अभी हमने जो सब पढ़ा ये था ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. अब हमारा है स्टोरेज में प्रोटेक्शन करना प्लांट को. अब स्टोरेज में अगर हम प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जब स्टोर करने हैं ग्रेन्स तो उनको दो तरीके से खतरा है. बायोटिक खतरा भी है प्लांट्स को और एबायोटिक खतरा भी है. ठीक है ना. अब ये बायोटिक और एबायोटिक खतरा क्या क्या है, कैसे कैसे हम इसको कह सकते हैं ना. बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट से, जैसे कि आपके इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया है, माइट्स हैं, फंगी हैं, रोडेंट्स हैं, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके स्टोर्ड ग्रेन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं. एबायोटिक फैक्टर्स मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी, ये भी आपके स्टोर्ड ग्रेन्स को खराब कर सकते हैं. अब खराब करने से क्या मतलब है, क्या खराब होगा ग्रेन्स में. अगर हम ग्रेन्स की खराबी की बात करें तो फर्स्ट थिंग वी कैन टॉक अबाउट डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, कि क्वालिटी खराब हो जाएगी. ठीक है, प्लांट्स की क्वालिटी खराब हो जाएगी. दूसरा लॉस इन वेट, जो सेकंड है दैट इज लॉस इन वेट. हमारे ग्रेन्स में अगर कीड़ा लग जाए और तो क्या होगा, वो उसके सीड्स को खा जाएगा और हमारे जो टोटल प्रोडक्ट है, जो हमारी टोटल क्वांटिटी है, वो हमारी कम हो जाएगी. देन पुअर जर्मिनेबिलिटी, मतलब जो सीड्स हैं वो जर्मिनेशन की क्वालिटी को भी खो जाएंगे. जो ग्रेन्स है उनका दिखना खराब हो जाएगा, दे विल बिकम डिस्कलर्ड. तो इनके प्रिवेंशन क्या है, कैसे हम इन लॉसेस से बच सकते हैं, जिससे कि हम मतलब कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे कि हम ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं. मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, हाइजीन को मेंटेन करके हम अपने ग्रेन्स को बचा सकते हैं. उसके बाद आपका आता है ड्राइंग. ड्राइंग इज़ अ वेरी गुड मेथड. जब भी हमें सीड्स को स्टोर करके रखना है तो सीड्स शुड बी प्रॉपरली ड्राइड, उनमें मॉइस्चर कंटेंट खत्म होना चाहिए. मीन्स जब हमने हार्वेस्ट कर लिया और हमारे पास ग्रेन्स इकट्ठा हो गए तो उसका नेक्स्ट स्टेप होगा स्टोरिंग से पहले ड्राइंग करना. एंड मोस्टली ये ड्राइंग करी जाती है विद द हेल्प ऑफ सन ड्राइंग. ज़्यादातर इन ग्रेन्स को खेतों में धूप में छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए और फिर इनको स्टोर किया जाता है. नेक्स्ट इज केमिकल कंट्रोल. जैसे आपने देखा है कि भाई कुछ भी प्रिजर्वेटिव्स डाल करके हम अपने ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं. देन फ्यूमिगेशन करके भी हमारे प्लांट्स ये ग्रेन्स को स्टोर किया जा सकता है. सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इम्प्रूवमेंट, जिसमें हमने एग्रीकल्चर की बात करी. आई होप दिस video will be helpful to you, and do read your NCERT. Keep learning. God bless you.